सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बहुत सारी चीजें अभी आपके जहन में चल रही है। पहली बात तो वैकेंसी का क्या क्या आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। दो बातें हैं कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, हमको सर पढ़ने में मन लग नहीं रहा है, क्या करें। बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, इस पर हम लोग विचार करते हैं। आज का सेशन हम लोग इसी के लिए रखते हैं कि इस पर हम लोग विचार कर सकेंगे वैकेंसी का क्या और आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है इसका क्या। ठीक है, तो आइए हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से कुछ चीजों पर चर्चा करते हैं। पहली बात तो आपके पास क्या ऑप्शन है। मान लेते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है मेरे दोस्त, मान लेते हैं वैकेंसी नहीं आएगी, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। व्हाट इज द ऑप्शन, क्या करिएगा। क्या आप शहर में आए हैं फिर गांव चले जाइएगा, तो गांव जाइएगा तो क्या करिएगा। तो आप छोटा मोटा दुकान खोलिएगा या छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा या गांव में अपने पापा की खेती में हाथ बटाइएगा। यही सब ऑप्शन आपका बच जाता है। या दूसरा ऑप्शन बच जाता है आप शहर की ओर चले जाइएगा, कंपनियों में काम कीजिएगा। तो मेरे दोस्त ये चीजें जो आपके मन में बन रही है, ये चीजें हमारे मन में भी बना करती थी। तो एक बड़े प्यारे से भैया मिले, अभी वो यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, तो वो हमको मिले और एक बात बोले थे कि देखो बाबू, पढ़ाई आप बिजनेस में फेल होने के बाद, दुकान में फेल होने के बाद नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ाई में फेल होने के बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। मेरे दोस्त, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं और हो सकता है खुदा न खास्ता की जॉब नहीं लगे, ऐसा तो संभव नहीं है, जो पढ़ेगा उसको जॉब लगेगा ही, लेकिन अगर ऐसा हो तो कल होकर आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो कल होकर आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, ये बात आप जान लीजिए। अभी एक लड़का मेरे पास आया और वो हमको बोला कि सर मैं दिल्ली में काम कर रहा था एक प्राइवेट कंपनी में, और वहां का जो हेड था उन्होंने कहा, मुझे एक लेटर लिखने के लिए बोला गया, मैंने लेटर बड़ा अच्छे से लिख दिया। उन्होंने कहा बाबू कितने पढ़े लिखे हो, तो मैंने कहा कि सर हम 12th पास है। तो बोला यहां क्या करने आए हो भाई, प्राइवेट जॉब में क्यों मरने आए हो, जाके पढ़ाई लिखाई करो। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं। मैं जब महाराष्ट्र गया था जॉब करने के लिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है, वहां नॉन मराठियों के लिए 8 घंटे की जॉब, 12 घंटे की जॉब थी और मराठियों के लिए 8 घंटे की जॉब थी। मेरे दोस्त, जब 8वें घंटे के बाद का समय चालू होता था तो यही मन करता था कि मृत्यु को अपने गले लगा लूं। इतना कष्टकारी था वो, लेकिन किसी तरह मैंने 10 दिन गुजारे और मैंने अपना जॉब रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। मेरे दोस्त, प्राइवेट जॉब करना इट्स टू टफ टू टफ टू टफ, ये आप अपने दिमाग में एकदम घर कर लीजिए। और बिजनेस के लिए पूंजी की आवश्यकता है। और गांव घर में जिंदगी लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, या आप भी गांव से आए हैं, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब है, आज आप अपने गोल को पढ़ाई से अलग मत भटकने दीजिए। कल आप कुछ भी और कर लीजिएगा, लेकिन आज अगर कुछ भी और कर लिए तो कल फेल हो जाने के बाद कुछ भी कीजिएगा तो पढ़ाई की ओर वापस नहीं आ पाइएगा। और नॉलेज नेवर बी अ वेस्टेड मटेरियल, पढ़ाई कभी वेस्टेड हो ही नहीं सकता। इट्स नेवर बी अ वेस्टेड मटेरियल, ये कभी वेस्टेड मटेरियल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। दूसरी बात, रूम पर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें। तो रूम पर अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप ग्रुप स्टडीज करना शुरू कीजिए। हो सकता है, मान लेते हैं बहुत सारी वैकेंसियों पे देखिए अभी बातें चल रही है, अभी भी बिहार सरकार के भी कुछ नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ गए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ रेलवे के भरोसे, तो रेलवे भी एक बहुत बड़ी तैयारी में लगा हुआ है, वो बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देगा। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी चीजें आई है, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप सी कैटेगरी की सभी पोस्टों की मांग की गई है। प्रमोशन वाले पोस्टों को तुरंत इमीडिएट एक्शन में भरने की मांग की गई है। तो ये सारी चीजें चल रही है, प्रोसेस में है सरकार। 2024 में चुनाव है, बहुत जल्दी आपको यह भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप रूम पे बैठे हैं, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता मेरे दोस्त, तो आप क्या कीजिए, आप ग्रुप स्टडीज कीजिए, आप ग्रुप बना के पढ़िए, ग्रुप डिस्कशंस कीजिए। इतना ही तो पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा तो जरूर। तो मेरे दोस्त, एक हार्डली आप मोटिवेटेड हो जाइए कि हमको ग्रुप स्टडीज करना है, साथ में बैठ के पढ़ना है। अकेले बैठ के पढ़ने में मन नहीं लगता, नींद लग जाता है, लगता है करें ना करें। तो आपस में कंपटीशन डेवलप कीजिए, जहां पर 100-200 बच्चे टेस्ट मार रहे हैं वहां जाके टेस्ट मारिए, ग्रुप में टेस्ट मारिए। हम ये नहीं कहते कोचिंग आके मारिए, आपको जहां कोचिंग में मन करता है कोचिंग में मारिए, घर पे मन करता है घर पे मारिए, गंगा किनारे मन करता है वहां मारिए, कहीं मैदान में मन करता है वहां मारिए। ग्रुप बना के टेस्ट दीजिए, आपस में डिस्कशन कीजिए किसी भी किताब का, जिससे आपका नॉलेज लेवल थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ते जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, चला रूम में पढ़ने में मन नहीं लगता तो ग्रुप स्टडीज पे फोकस कीजिए, 4-5 घंटा ग्रुप्स वगैरह में टाइम दीजिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में झगड़ा मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी ग्रुप आप चला रहे हैं उसमें झगड़ा न करें। आप ये क्यों भूल गए मेरे दोस्त कि आप अपने गांव के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट में से एक हैं, इसीलिए आपको आपके समाज ने, आपके मां पिताजी ने पढ़ने का मौका दिया है। आप इन सब चीजों को शायद भूल गए हैं, शायद उन सब चीजों से आपका नाता टूट चुका है। मेरे दोस्त, ग्रुप्स बनाइए, ग्रुप बना के पढ़ाई कीजिए। दुनिया क्या कर रही है, कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी खराब है, कौन अच्छे हैं कौन खराब है, इस पर अपना समय व्यतीत करने से आपको फाइनली कुछ नहीं मिलेगा लड्डू के अलावे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फाइनली आपको लड्डू ना मिले, उठो, जागो, चल पड़ो अपने लक्ष्य की ओर। जो लक्ष्य लेकर तुम घर से निकले थे, उस लक्ष्य को कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो। इसलिए मेरे दोस्त, उठो, जागो और चल पड़ो अपने लक्ष्य की ओर। वक्त है, बीत जाएगा। मेरे दोस्त, एक समय था जब आप भैया हुआ करते थे, अब समय बदल गया, आप चाचा हो गए हैं, और ऐसे ही समय बदल जाएगा और आप दादा बन जाइएगा, पापा बन जाइएगा, और समय बीत जाएगा। जब पीछे की ओर देखिएगा, समय किसी के भरोसे नहीं रुकता है, समय चल रहा है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम होता जा रहा है। और एक दिन आपके तकदीर का भी फैसला हो जाना है कि क्या आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी है, क्या आपको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलनी है। तो मेरे दोस्त, इसलिए उठो, जागो, और ये समय है, बीत जाएगा। जब बीत जाएगा तो फिर आपको पीछे देखने पर शून्य नजर आएगा और फिर आपको पछताने के अलावे कुछ के देखना। अगर तुम उस ऑप्शन की ओर चले गए तो फिर उधर वापस नहीं आ पाओगे, उधर की जिंदगी जर जर है। मेरे
दोस्त गांव में आप बिजनेस करोगे, गांव में लोगों की क्रय क्षमता बहुत कम हो गई है, किसी भी बिजनेस में कुछ नहीं मिल रहा है लोगों को, और बिजनेस से लोग परेशान हैं। बाकी चला जी, आप खुद ग्रेजुएट हैं, आप समझ सकते हैं। आप खुद को ग्रुप डिस्कशंस में एंगेज कीजिए, जितना ज्यादा ग्रुप डिस्कशंस में एंगेज कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आपके अंदर ज्ञान रूपी चीजें आना शुरू हो जाएंगी। फिर कहते हैं आपस में टेस्ट एंड डिस्कशंस कीजिए, आपस में टेस्ट लगाइए, आपस में डिस्कशंस कीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और आप विश्वास कीजिए कि टेस्ट और डिस्कशन से ही आपका रिजल्ट होना है। कोशिश कीजिए, अगर आपका फाउंडेशन नहीं पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके बगल के टीचर, आपके दूर के टीचर, लेकिन कोशिश करना है जो सबसे बेस्ट टीचर उनसे जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को पहले पूरी करें 3-4 महीने में, अगर 3 महीने टाइम है भी तो, और टेस्ट और डिस्कशन खूब ज्यादा से ज्यादा करें, समझ कर पढ़ें, याद कर ना पढ़ें, क्योंकि याद करके पढ़िएगा तो आप क्वेश्चंस नहीं टकराता है, कॉन्सेप्ट टकराता है। और अगर कॉन्सेप्ट टकराएगा तो वो तब बनेगा जब आप सही तरीके से उसको पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा। बिना समझे अब आपका क्वेश्चंस नहीं बनेगा, तो आप समझ के पढ़िए। ग्रुप में भी डिस्कस करते हैं तो कुछ ऐसे लोगों को ग्रुप में जोड़िए जो लोग समझदारी रखते हो सब्जेक्ट के प्रति, और तब पढ़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा टारगेट बनाइए, बड़ा टारगेट मत बनाइए। इतना बड़ा टारगेट बना लिया कि आज जो है 20 पेज पढ़ना, नहीं, आप 2 पेज का टारगेट बनाइए, आप 1 पेज का टारगेट बनाइए, उसी को 5 बार पढ़िए। मेरे दोस्त, पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है, आप जान लीजिए। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बार बार पढ़िए, एक बार वो आपके साथ आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, पहली बार जब आप अ लिख रहे थे तो ऐसा हो जाता था, मारे मास्टर 4 चटकन, तब आपका अ ऐसा हुआ, तब आपका अ ऐसा हुआ, और तब आपका अ ऐसा हुआ। तो आपने तो अ लिखने में बहुत बार कोशिश की मेरे दोस्त, ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए और ज्यादा कोशिश की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन एक बात है मेरे दोस्त, जो इसमें लगे रहेंगे उसका साथ ये जरूर देगी। और कलम की ताकत को पहचानो। कलम वो ब्रह्मास्त्र है जो तुमको सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलवाएगा और धन धान्य से परिपूर्ण भी करेगा। मम्मी पापा को जो आपके से आशा लगाए हुए हैं, उसको अगर पूर्ण करने की जवाबदेही आपको मिली है, उसको पूर्ण करने के लिए उठाइए कलम, बनाइए हथियार, और कोरियागिरी के तहत आप अपने रूम पे बैठ के सिर्फ निगेटिविटी की ओर मत जाइए, पॉजिटिविटी की ओर कदम बढ़ाइए। 6 से 8 महीने में आपकी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि आगे चुनाव है और 6 से 8 महीने में आपको सारी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। बाकी चला जी, आप कहते हैं अपना समय किसी को ना दे। आपका जो अपना समय है, जो आपको समय मिला है उस भगवान जी की तरफ से, उस अल्लाह ताला की तरफ से, वो समय किसी को ना दे। आपका समय आपके लिए है, आपका समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। आप अपने संगत में उसी लोगों को समय दे जिससे आपको लाभ हो रहा है। आप मतलबी बने, तभी आपके जीवन में सक्सेस रूपी चीजें आएंगी। कहते हैं स्टार्ट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए और सक्सेस कीजिए। जिंदगी इसी 3 एफ से चलती है, पहले स्टार्ट कीजिए, फिर स्ट्रगल कीजिए, फिर सक्सेस आपको मिलेगी। आप स्टार्ट तो कर दिए हैं, स्ट्रगल से भाग रहे हैं, तो फिर सक्सेस भी आपसे भाग जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट देन स्ट्रगल एंड देन सक्सेस आपको हर हाल में मिल जाएगा। तो अपना समय किसी को ना दे, अपना समय खुद को दें, रूम को बंद करें और कोशिश करें कि पढ़ाई की ओर एक कदम बढ़ाया जाए। तो मेरे दोस्त कहते हैं, माँ पिताजी के बारे में भी सोचिए। क्या माँ पिताजी आपके लिए गांव समाज में सबको कहते फिर रहेंगे मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? घर में बैठ के मुर्गे पर चर्चा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? यूट्यूब का शॉर्ट्स देख रहे हैं, फेसबुक का शॉर्ट्स देख रहे हैं, और उसमें अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे दोस्त, समय को आप बर्बाद कर रहे हैं, आपको समय बर्बाद करेगा। ये बहुत पुरानी कहावत है और ये होता भी है, ये चरितार्थ भी होता है। तो मेरे दोस्त, आप उठिए, जागिए और चल पड़िए अपने लक्ष्य की ओर। नहीं चलिएगा तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका वो दुर्गंजन होना निश्चित है जो आप सोचे भी नहीं होंगे। कहते हैं, अगर जवानी में अपने मां पिताजी, अपने गुरुजन की बात सुन लीजिए, जिंदगी में कभी किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। अगर आप जवानी में अपने मां पिता और गुरुजन की बात नहीं सुनते तो जिंदगी भर दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार हो जाइए। कौन क्या कहता है छोड़ दीजिए। अगर क्लास में 3 व्यक्ति बैठा हुआ हो टीचर के सामने, तो भगवान से मनाइए कि वो तीसरा व्यक्ति आप हो। क्लास को इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़िए, क्लास को जरूरत के हिसाब से पढ़िए। चीजों को कलेक्ट कीजिए, चीजों को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये भी एक समय है जो बीत जाएगा। लोग कहते थे एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा, आज ज्वाइनिंग हो रहा है। लोग कहते थे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होगा, आज ज्वाइनिंग हो रहा है। लोग कहते रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, कभी रेलवे में वैकेंसी नहीं हो रहा है, आज देखिए 1,35,000 बच्चों का ज्वाइनिंग हो रहा है। और एक दिन ये भी पल आएगा जब वैकेंसी की सूचना आ जाएगी और आप दौड़ से 1 नंबर, 8 नंबर से पीछे रह जाइएगा। इसलिए मेरे दोस्त, पढ़ने में मन नहीं लगता, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ग्रुप में टेस्ट मारिए। कहीं कहीं छोटे बड़े संस्थानों में, अगल बगल में, अगर आपके अगल बगल में जो संस्थान है उसके यहाँ जाकर टेस्ट मारिए। थोड़ा थोड़ा ही सही एंगेज रहिए, और एंगेज रहिएगा तो मेरे दोस्त 2-3 महीने में ही सही, लेकिन वैकेंसी आएगा। इसलिए मेरे दोस्त फिर से कहते हैं, उठो, जागो, चल पड़ो अपने मंजिल की ओर। आप ये भूल गए हैं कि आप अपने समाज के सबसे अच्छे बच्चे थे। आप ये भूल गए हैं कि आप ये क्या लक्ष्य लेकर चले थे। आप ये भूल गए हैं कि आपको क्या करना है। वही याद दिलाने के लिए वीडियो बनाने आया हूं मैं, इस वीडियो को लेकर आया हूं मैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। उम्मीद करेंगे कि आप उठिएगा, जागिएगा और मेहनत कीजिएगा। स्टार्ट कर दिए हैं, स्ट्रगल कीजिएगा और सक्सेस को लेकर एक दिन हमें भी मिठाई खिलाइएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।